हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूकेपीएससी के दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नोटिफिकेशन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो कि संबंधित है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के संबंध में। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि जो अभ्यर्थी अभी मेडिकली अनफिट हैं तो उनको दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो उसी के संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आयोग के द्वारा कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं और यह भी बताया गया कि आयोग अभी इस चीज़ को नहीं देख रहा है। यानी कि आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी मेडिकल लगाना चाह रहे हैं तो उस संबंध में आयोग के पास में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। आयोग का ये कहना है कि आयोग अगर आप लोगों को अपना मेडिकल जमा करना है तो इस के बारे में दोस्तों आप लोगों को अपने सेंटर पर जाकर के पता कराना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे मेडिकल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आयोग के द्वारा यहाँ पर कोई भी दिशा निर्देश इस संबंध में नहीं दिए गए हैं। और दूसरा और महत्वपूर्ण जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वह यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों आज 2 रिक्त पदों पर समीक्षा अधिकारी के पदों पर दोस्तों नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों नॉर्मल आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो दोनों ही नोटिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एसआई वाला नोटिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि ये छोटा नोटिफिकेशन है और आप लोगों के एसआई के फिजिकल भी शुरू होने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 30 अगस्त 2024 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना, गुलबनायक पीएससी या आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के संबंध में है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना, गुलबनायक पीएससी आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 31 जनवरी 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए थे। प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2024 से पुलिस विभाग के द्वारा कराया जाना है। शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा की तिथि परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल या फिर टेलीफोन पर आयोग से संपर्क किया जा रहा है। उक्त संबंध में अभ्यर्थी अपने शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र से संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार इस संबंध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। यानी कि आयोग ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि आयोग के द्वारा कोई भी अतिरिक्त दिवस नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अतिरिक्त दिवस दिया जाता है या फिर ऐसा कुछ रहेगा तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले अपने परीक्षा केंद्र या जो आपको आवंटित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर संपर्क करना है और वहीं से आपको इस संबंध में ज़्यादा जानकारियाँ पता चल पाएंगे। तो आप तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका फिजिकल है तो आप फिजिकल देने चले जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आयोग के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा अतिरिक्त दिवस भी नहीं दिया जा रहा है और जो आपका आवंटित परीक्षा केंद्र है उसके द्वारा भी इस संबंध में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। या तो जो भी आपका आवंटित परीक्षा केंद्र है आप एक बार वहाँ पर जाके पता कर लीजिए या वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर पर पता कर लीजिए कि अगर आप अभी मेडिकली अनफिट है कि बाद में आपका मेडिकल लग के आप बाद में फिजिकल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में इस बार दोस्तों इन चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जब भी फिजिकल कराया जाता है तो उनके द्वारा अतिरिक्त दिवस की घोषणा की जाती है और अतिरिक्त दिवस दिया भी जाता है। लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि आयोग के द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों आपका इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है। दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा नोटिफिकेशन है जो नई भर्ती आई है 2 रिक्त पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी के। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि ये नोटिफिकेशन दोस्तों छोटा सा नोटिफिकेशन है, क्योंकि मात्र 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा, जिसमें आपका रिवेन्यू ऑफिसर के पदों पर फॉर्म निकाले गए हैं और केवल 2 पद हैं। और सिलेबस दोस्तों आपका वही है जो पहले से आपका आरओ का सिलेबस होता रहा है। 150 नंबर का आपका इसमें प्रीलिम्स होगा और उसके बाद में आपका मेंस होगा, जिसमें मेंस में आपका एक पेपर तो सामान्य अध्ययन का होगा और बाकी 2 पेपर आपके हिंदी वाले सेक्शन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वही सिलेबस है जिसका आरओ का आपका आरओ का जो मेंस होने वाला है सेम वही सिलेबस है। और लेकिन वो आपका लोक सेवा आयोग और आई थिंक एक किसी और विभाग में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर था। और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप लोग दोस्तों 30 अगस्त 2024 से लेकर के 21 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा से फॉर्म भरते हुए आते हैं तो आपको ये साधारण सी जानकारियाँ पता होंगी। लेवल 7 की दोस्तों आपकी इसमें जॉब रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने सामान्य ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपली दोस्तों विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता, यानी कि आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया हुआ है
तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा आपकी इसमें 21 से लेकर के 42 वर्ष रहने वाली है। पदों की संख्या दोस्तों केवल 2 पद आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 पद भी दोस्तों बहुत है, क्योंकि जिस हिसाब की ये पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। राज्य में जो समीक्षा अधिकारी के पदों पर अगर हम बात करें, और वो भी निर्वाचन आयोग में, तो एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास में। आप लोग इस फॉर्म को दोस्तों भर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत दोस्तों सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि फॉर्म आपको उसी प्रकार से भरना है जैसे आप लोग आज तक भरते हुए आ रहे हैं। फीस भी वही रहने वाली है जो यूकेपीएससी के द्वारा हर बार आप लोगों से ली जाती है। और यहाँ पर आपके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर होगा, जो कि सामान्य अध्ययन का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे आपके, और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। और दूसरा दोस्तों आपका इसमें क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, हिंदी संरचना का पेपर होगा और निबंध का होगा। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद ही आपका मेंस होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन में 200 प्रश्न होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी संरचना लिखित प्रकृति का होगा, ये दोनों पेपर, हिंदी संरचना और निबंध। और हिंदी संरचना 100 अंकों का होगा और निबंध भी आपका 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो मेंस आपका 400 अंकों का रहने वाला है और प्रीलिम्स दोस्तों आपका 150 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। वही दोस्तों पुराना सिलेबस है जो आप लोगों ने दिया भी होगा अभी, शायद 2000 आपका 24 स्टार्टिंग में जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था RO का। ठीक है, प्रीलिम्स का, इसका मेंस आपका अभी अक्टूबर में आयोजित होना है, तो वही आपका मेन सिलेबस इसका भी रहने वाला है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा का और निबंध का सिलेबस आपका ये है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु, वह इस भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन कर दें। 30 अगस्त 2024 से लेकर के सितंबर तक दोस्तों आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। 19 सितंबर आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आपके कोई भी सवाल होंगे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा, जो उत्तराखंड SI वाले अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो भी जरूर देख लें, क्योंकि उनको एक बार कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए। जो भी मेडिकल लगाने का सोच रहे थे, एक बार जो भी आपका आवंटित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर आप लोग संपर्क करके इस जानकारी को सुनिश्चित भी कर लें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।